नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। लीडिंग वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की कीमतों में बुधवार एशिया ट्रेड के दौरान वृद्धि हुई। एक अन्य टॉप इन्वेस्टमेंट बैंक फ्रैंकलिन टेम्पलेटन ने सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन के साथ स्पॉट BTC ETF एप्लीकेशन फाइल करने से समर्थन प्राप्त किया, जिससे मार्केट्स रेगुलेटर पर प्राइवेट डिजिटल करेंसीज के खिलाफ अपना रुख सुधारने का प्रेशर बढ़ गया। फ्रैंकलिन के ब्लैकरॉक, फिडेलिटी और अन्य कंपनियों में शामिल होने के साथ PDA के तहत एसेट अंडर मैनेजमेंट $17.71 ट्रिलियन हो गया है। VDA प्राइस रिकवरी में सहायता प्राप्त एक अन्य फैक्टर ये था कि एनालिस्ट ने FTX प्रेरित क्रिप्टो क्रैश की आशंकाओं को अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर बताया था। डेरिवेटिव पोजीशन स्क्वायरिंग से उत्पन्न शॉर्ट स्क्वीज ने भी सुधार लाने में मदद की। दुनिया की सबसे वैल्यूएबल क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन ने पिछले सेशन के ज्यादातर नुकसान की भरपाई कर ली है, जबकि 6 महीने के निचले स्तर $24,951 पर पहुंच गया था। ये हाल ही में 2.91% ऊपर $25,941.27 पर ट्रेड करते दिखाई दिया। इथेरियम मार्केट वैल्यू में दूसरा सबसे बड़ा क्रिप्टो पिछले 24 घंटों में 2.68% बढ़कर $1,598.20 पर था, लेकिन $1,600 के निशान से नीचे। ब्रॉडर मार्केट्स में सिमिलर टोन रिफ्लेक्ट हुआ। रिपल, सोलाना, कार्डानो, बाइनेंस टोकन ने लाभ अर्जित किया। इस प्रकार पिछले 24 घंटों में ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप 2.37% बढ़कर $1.03 ट्रिलियन हो गया। इसके साथ ही टोटल क्रिप्टो मार्केट का वॉल्यूम 9.17% बढ़कर $35,501 बिलियन हो गया। DeFi का टोटल वॉल्यूम वर्तमान में $2.05 बिलियन है और सभी स्टेबल कॉइन्स का वॉल्यूम $33.43 बिलियन। जो टोटल क्रिप्टो मार्केट के 24 घंटे की वॉल्यूम का क्रमशः 5.78% और 94.13% का प्रतिनिधित्व करता है। बिटकॉइन का डोमिनेंस 0.25% बढ़कर 48.93% हो गया। टॉप 15 टोकन का बैरोमीटर IC15 इंडेक्स 2.82% उछलकर 33,560.29 पर पहुंच गया। इस बीच माना जाता है कि लंदन बेस्ड HSBC, जो दुनिया के सबसे बड़े बैंकों में से एक है, कस्टोडियल सर्विसेज प्रदान करने के लिए क्रिप्टो करेंसी कस्टडी टेक्नोलॉजी फर्म फायरब्लॉक के साथ काम कर रही है। HSBC, जिसके पास लगभग $3 ट्रिलियन का एसेट है, अपनी हांगकांग शाखा के कस्टमर्स को बिटकॉइन और ईथर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में ट्रेड करने की सुविधा देता है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की दिशा में कंपनी की जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए IBM ने 12 सितंबर को भारतीय बिस्किट ब्रांड पार्ले प्रोडक्ट्स के साथ अपने कोलैबोरेशन के विस्तार की घोषणा की। कंपनी के अनुसार पार्ले पूरे एंगेजमेंट के दौरान बिजनेस सॉल्यूशंस के लिए क्लाउड और AI को डिप्लॉय करके सोर्सिंग कॉस्ट को कम करने, सेल्स फोरकास्ट एक्यूरेसी में सुधार, सेवा की कम लागत और ओवरऑल IT इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑप्टिमाइज करने में सक्षम रही है। IBM ने 2014 की पार्टनरशिप के बाद से क्लाउड और AI कैपेबिलिटीज का लाभ उठाकर पार्ले को अपने सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में कॉम्प्लेक्सिटीज को दूर करने में मदद की है। इससे प्रोक्योरमेंट, सप्लाई चेन एवोल्यूशन और HR ट्रांसफॉर्मेशन में ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी बढ़ी हैं। प्रोडक्ट्स और चैनल दृष्टिकोणों में कंपनी की नॉन डिफरेंशिएटेड स्ट्रैटेजीज की वजह से सर्विस लेवल की बाधाएं और सर्विस की हायर कॉस्ट आई। इन इंप्रूवमेंट्स को हासिल करने में IBM ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डिजिटल फ्यूचर्स प्रोजेक्ट गूगल द्वारा शुरू की गई एक पहल है, जिसका उद्देश्य AI द्वारा प्रस्तुत अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस को समझने और एड्रेस करने की पहल के समर्थन में वैरायटी ऑफ वॉइसेस को यूनाइट करना है। AI के रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए कंपनी इस प्रोजेक्ट के माध्यम से रिसर्चर्स को फंड देगी, गैदरिंग्स की मेजबानी करेगी और पब्लिक पॉलिसी सॉल्यूशंस पर चर्चा भी करेगी। Google.org ग्लोबल थिंक टैंक्स और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन को समर्थन देने के लिए $20 मिलियन का डिजिटल फ्यूचर फंड लॉन्च कर रहा है। ये एस्पेन इंस्टीट्यूट, ब्रुकिंग इंस्टीट्यूशन, कार्नेज एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस, सेंटर फॉर न्यू अमेरिकन सिक्योरिटी और सीड AI सहित इनॉग्रल ग्रांटीज के साथ टेक्नोलॉजी में डायलॉग और इंक्वायरी की सुविधा के लिए अनुदान प्रदान करेगा। गूगल आने वाले महीनों में इन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में अधिक जानकारी साझा करने की योजना भी बना रहा है। ये फंड दुनिया भर के विभिन्न देशों के इंस्टीट्यूशन का समर्थन करेगा। सिमिलर वेब के रीसेंट एनालिसिस के अनुसार Character.ai एक AI ऐप मेकर जो यूजर्स को AI कैरेक्टर्स बनाने की अनुमति देता है।
यूएस में पॉपुलैरिटी हासिल कर रहा है। इसके iOS और एंड्रॉयड ऐप में वर्तमान में 4.2 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स हैं, जबकि ChatGPT के मंथली एक्टिव यूजर्स 6 मिलियन हैं। मई 2023 में लॉन्च हुए स्टार्टअप Character.ai ने अपने पहले हफ्ते में 1.7 मिलियन इंस्टॉल्स के साथ महत्वपूर्ण वृद्धि देखी है। हालांकि एवरेज मोबाइल ऐप की 30 दिन की रिटेंशन रेट 3% से 4% है और 30 दिनों के बाद अनइंस्टॉल रेट 40% से ऊपर है। इसके बावजूद ChatGPT अभी भी वेब पर Character.ai से आगे है, क्योंकि कई यूजर्स अपने पर्सनल मोबाइल डिवाइसेस पर AI चैटबॉट्स के साथ बातचीत करना पसंद करते हैं। एंड्रॉयड डेटा से पता चलता है कि ChatGPT के मोबाइल पर 22.5 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स हैं, जबकि Character.ai के लिए ये 5.27 मिलियन है। इससे पता चलता है कि ChatGPT ने अर्ली अडॉप्टर्स को सफलतापूर्वक बनाए रखा है और अपनी शुरुआत के बाद से इसका उपयोग भी बढ़ाया है। नॉर्दर्न ट्रस्ट ने प्राइवेट लेजर डिजिटल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित इंस्टीट्यूशनल वॉलंटरी कार्बन क्रेडिट ट्रांजैक्शन के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। प्लेटफॉर्म का लक्ष्य इंस्टीट्यूशनल बायर्स और प्रोजेक्ट डेवलपर्स के बीच कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करना और डिजिटाइज बनाना है, जिससे कि बायर्स और डेवलपर्स के बीच की गैप को ब्रिज करना है। प्लेटफॉर्म का उद्देश्य कार्बन क्रेडिट मार्केट में क्लैरिटी, ऑपरेशनल एफिशिएंसी और पहुंच में आसानी की चुनौतियों का समाधान करना है, जो कि ऐतिहासिक रूप से लीडिंग प्रोजेक्ट डेवलपर्स से कार्बन क्रेडिट तक ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट एक्सेस प्रदान करने के लिए संघर्ष कर रहा है। नॉर्दर्न ट्रस्ट ने एक मजबूत और इंक्लूसिव इकोसिस्टम बनाने के लिए GoBalance लिमिटेड और रीचेन 3 जैसे डेवलपर्स के साथ पार्टनरशिप करके कार्बन क्रेडिट के लिए एक प्लेटफॉर्म विकसित किया है। प्लेटफॉर्म स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करके ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की सुविधा भी प्रदान करता है, जिससे फिएट करेंसी के लिए डिजिटल क्रेडिट के सीमलेस ट्रांसफर्स और एफिशिएंट सेटलमेंट सुनिश्चित होते हैं। ये कोलैबोरेशन एक मजबूत और इंक्लूसिव कार्बन क्रेडिट इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए नॉर्दर्न ट्रस्ट की कमिटमेंट को दर्शाता है। ये प्लेटफॉर्म पूरे कार्बन क्रेडिट ट्रांजैक्शन लाइफ साइकिल में बायर्स और डेवलपर्स के लिए ट्रांसपेरेंसी और कॉन्फिडेंस भी प्रदान करता है। सोनी नेटवर्क कम्युनिकेशन और स्टार्टे लैब्स ने एक ब्लॉकचेन विकसित करने के लिए एक जॉइंट वेंचर बनाया है, जो ग्लोबल वेब3 इंफ्रास्ट्रक्चर का बैकबोन बन सकता है। नई एंटिटी सोनी नेटवर्क कम्युनिकेशन लैब्स PTE लिमिटेड आधिकारिक तौर पर सितंबर में शेप लेगी। कोलैबोरेशन का उद्देश्य अलग अलग इंडस्ट्रीज में उनकी कलेक्टिव एक्सपर्टीज और नेटवर्क्स को वैल्यू एडेड सर्विसेज प्रदान करना है। सोनी नेटवर्क कम्युनिकेशन सोनी ग्रुप का हिस्सा ग्लोबल इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए कम्युनिकेशन, IoT, AI और सॉल्यूशन सर्विसेज में अपनी एक्सपर्टीज को स्टार्टे लैब्स की Web3 एक्सपर्टीज के साथ जोड़ रहा है। सोनी से कंपनी की सीड फंडिंग स्टार लैब्स को अपनी वर्कफोर्स को 15 से दोगुना करके 30 करने, A-Star नेटवर्क और पोल्काडॉट में योगदान बढ़ाने और नई इथेरियम प्रोजेक्ट शुरू करने में सक्षम बनाएगी। सोनी नेटवर्क के प्रेसिडेंट और रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टर जॉन वाटनाबी ने पार्टनरशिप पर जोर दिया है। यूरेका एंटरटेनमेंट लिमिटेड के CEO ताकुया सूची और स्टेक टेक्नोलॉजीज PTE लिमिटेड के CEO सोटा वाटनाबी ने फॉर्मली पार्टनरशिप की घोषणा की है। कोलैबोरेशन का उद्देश्य ब्लॉकचेन गेम कॉइनमास्मी के निर्माण को आगे बढ़ाना है। इस कोलैबोरेशन में एक नए कैरेक्टर A-Star का इंट्रोडक्शन एक नोटवर्दी हाई पॉइंट है। यूरेका एंटरटेनमेंट A-Star के लॉन्च के ऑनर में चुनिंदा यूजर्स को 100 एक्सक्लूसिव NFTs डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए तैयार है। भविष्य में और अधिक डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर्स का अनावरण करने की कमिटमेंट के साथ कॉइनमास्मी एक्टिवली अलग अलग क्रिप्टो करेंसी और NFT प्रोजेक्ट के साथ कोलैबोरेशन की तलाश कर रहा है। कॉइनमास्मी के साथ पार्टनरशिप की अपॉर्चुनिटीज तलाशने में रुचि रखने वाले प्रोजेक्ट को पहुंचने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। डीजल के मैदान फैशन वीक शो 200,000 को ब्रांडेड ड्यूरेक्स कॉन्डम्स और स्प्रिंग 2024 कलेक्शन के लिए 300 एक्स्ट्रा गेस्ट के साथ जेन ज़ी फैंस को आकर्षित करते हैं। इटालियन लेबल मेटामॉर्फ के लिए Web3 कल्चर और म्यूजिक प्लेटफॉर्म पब्लिक प्रेशर के साथ पार्टनरशिप कर रहा है, जो कि 300 डिजिटल कलेक्टिबल्स का एक लिमिटेड एडिशन है। शो और मेटामॉर्फ वॉचेस तक पहुंच, जिसका नाम डीजल के टाइम पीस मॉडल में से एक के नाम पर रखा गया है, होल्डर्स को रनवे में भाग लेने और बायर्स, एडिटर्स और इन्फ्लुएंसर्स के साथ घुलने मिलने की अनुमति देगा। कलेक्टिबल्स 300 लिमिटेड एडिशन मेटामॉर्फ वॉचेस में से एक को खरीदने के लिए अलाउ लिस्ट एक्सेस की सुविधा भी प्रदान करती है।
डीजल ने NFTs बनाने के लिए OTB ग्रुप के साथ पार्टनरशिप की घोषणा की है, जो कि पब्लिक प्रेशर के बाजार में मार्केटप्लेस के लिए अवेलेबल होगी। कलेक्टिबल्स में कंपोजर और ब्रांड साउंड आर्किटेक्ट सेंजन जॉनसन का एक एक्सक्लूसिव साउंड ट्रैक पब्लिक प्रेशर द्वारा ऑर्गेनाइज्ड म्यूजिक इवेंट्स तक पहुंच और मीडियाटेक आर्टिस्ट आर्टिफिशियल रूम द्वारा एक वर्चुअल एक्सपीरियंस की सुविधा होगी। NFTs को पोल्काडॉट और इथेरियम स्केलिंग नेटवर्क पॉलीगॉन पर मिंट किया जाएगा। इसके बारे में कोई और डिटेल्स अवेलेबल नहीं है। पेपाल ने अपने पेपाल ऑन एंड ऑफ रैम्प्स इंटीग्रेशन को Web3 अरीना में पेश किया है, जिसका लक्ष्य अमेरिका में सपोर्टेड क्रिप्टो करेंसीज की खरीद और बिक्री को सुव्यवस्थित करना है। ये इंटीग्रेशन का अनुपालन करते हुए डिजिटल वॉलेट्स, डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस और NFT मार्केटप्लेसेस को अधिक सुलभ बनाता है। पेपाल ने आगे कहा कि ये इंटीग्रेशन Web3 बिजनेस की कस्टमर रीच का विस्तार करेगा और फ्रॉड, चार्जबैक्स और डिस्प्यूट से निपटने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी फीचर्स भी प्रदान करेगा। इंटीग्रेशन Web3 मर्चेंट्स को पेपाल के कॉम्प्रिहेंसिव रिसोर्सेज के लाभ उठाने में भी सक्षम बनाता है। पेपाल ने ऑफ रैम्प्स की शुरुआत की है, जिससे कि अमेरिकी क्रिप्टो वॉलेट यूजर्स अपनी डिजिटल एसेट्स को अपने वॉलेट से सीधे अपने पेपाल बैलेंस में USD में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये फीचर यूजर्स को खरीदारी करने, भेजने, सेव करने या अपने बैंक अकाउंट्स या डेबिट कार्ड में फंड्स ट्रांसफर करने में सक्षम बनाती है। ऑफ रैम्प्स पहले से ही वॉलेट्स, DApps और NFT मार्केटप्लेसेस के लिए एक्सेसिबल है और मेटामास्क पर लाइव भी है। पेपाल ने पहले US कंज्यूमर्स के लिए डायरेक्ट क्रिप्टो परचेजेस के लिए ऑन रैम्प्स पेश किया है। क्रिप्टो विंटर के दौरान इथेरियम पर ऑल्टकॉइन को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि SEC ऑल्टरनेटिव क्रिप्टो करेंसीज पर जुरिस्डिक्शन साबित करने की तैयारी करता है। शिबा इनू, डोजकॉइन, आर्बिट्रम और पॉलीगॉन जैसे मीम कॉइन्स को भारी नुकसान हुआ है। एपकॉइन डाओ और नेटिव एपकॉइन में पिछले 30 दिनों में 42% की गिरावट आई है। एप, जो पहले इथेरियम व्हील द्वारा समर्थित था, 11 सितंबर 2023 को $1.13 के नए ऑल टाइम लो पर पहुंच गया। युगा लैब्स ने 14 सितंबर 2023 से शुरू होने वाले HPMTL फोर्ज द हंट पर द रिफ्ट के लॉन्च की घोषणा की है। गेम बोर्ड कम्युनिटी को HPMTL मशीन्स बनाने और प्राइजेस जीतने के लिए आमंत्रित करता है। रिफ्ट के कैरेक्टर्स अपने मिक्स के साथ खेल के चौथे सीजन का पता लगा सकते हैं और कई बायोम्स में रिसोर्सेज कलेक्ट कर सकते हैं। हंट फाइनल बॉस से मिलने की तैयारी पर ध्यान केंद्रित करेगा। गेम के नेक्स्ट फेज में आगे बढ़ने के लिए प्लेयर्स को अपने बोर्ड पर रिफ्ट देखने के लिए अपना HP होम्स बनाना होगा। ब्लॉकचेन प्लेयर्स कॉम्बिनेशंस बनाने के लिए समर्पित HPMTL NFT कलेक्शन का उपयोग करेंगे। आज के लिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही Web3 से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए 3.0TV और लॉग इन करें हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर या फिर स्कैन कीजिए QR कोड।